प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा उन्नाव से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं सरोज आंटी उन्नाव से अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। शुक्राना गुरुजी, जो आपने हमको संभाला उसका शुक्राना। इन परिस्थितियों में जो आप हमें संभाले हुए हैं, हर क्षण हर पल हमारे सर पर अपना साया बनाए हुए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल रात की बात है, कल 23 तारीख थी। शाम को 10 बजे समथिंग मैं लेटी थी और उसके बाद में फिर मैं सो गई थी। तो मैं 11 बजे जगी तो संगत जी मैंने सपना देखा कि मैं बाथरूम में गई हूँ बाथरूम करने के लिए, और वहाँ बाथरूम मैंने अंदर से बंद कर लिया है और वहाँ पर एक बिल्ली ने हमारे गले के ऊपर अटैक कर दिया। और वो अटैक कर दिया, मैंने उसका मुंह पकड़ लिया, मगर अब दरवाज़ा बंद है तो मैं बाहर भी उसको नहीं निकाल पा रही हूँ। और संगत जी मैं बहुत भयभीत, तो उसी जन्नोजहद में मेरी आँख खुल गई। और फिर संगत जी उसके बाद में क्या हुआ, मैं बहुत तनाव में आ गई। उसके बाद मैं सोचती रही कि पता नहीं इतना ख़राब सपना क्यों आया है, बिल्ली का देखना, या तो फिर कोई शत्रु अपने पे नज़र रखे हुए है, या फिर किसी चोर ने नज़र रखी हुई है, ऐसा दिखाई देना, तो ये ठीक अच्छा संकेत नहीं है। फिर संगत जी उसके बाद में मैं बड़बड़ ऐसे ही मन में करती रही, लेटे लेटे उठ गई। और संगत जी उसके बाद में क्या हुआ, मेरा डॉगी पूरा वो जो है क्रोधित हो गया और पूरा बहुत भड़कने लगा मेरे ऊपर। और संगत जी मेरे ऊपर हमला किया उसने, और मगर मैं दौड़ के गई और फिर मैं बाथरूम में मैंने खुद को बंद कर लिया। और संगत जी फिर बड़ी मुश्किल से मैं बाहर बैठी, और जिस रूम में मैं लेटी हूँ उसी में वो डॉगी बैठा हुआ था। अब मैं और दूसरे कमरों की चाबी भी उसी में रखी हुई थी। अब मैं इतना परेशान कि क्या करूं। बड़ी मुश्किल से फिर बाथरूम से कम 10-15 मिनट के बाद मैं निकली। निकलने के बाद धीरे से देखा कि दरवाज़ा मैंने फिर उसका फटाक से बंद कर दिया। वो तभी भी बहुत चिल्ला रहा था संगत जी। उसके बाद मैं किचन में बैठ गई। अब किचन में मैं बैठी रही, किचन खुला था संगत जी। अब मैं किचन में बैठे जाप करती रही गुरुजी का। अब मैं सोचूं कि क्या करूं। फिर संगत जी मैंने किचन से कुछ बिस्किट वगैरह निकाले और दूर थोड़ा बरामदे की तरफ फेंके, और धीरे से हिम्मत करके हमने दरवाज़ा खोला ताकि वो उधर जाए तो मैं कमरे के अंदर चली जाऊं। कम से कम आधा घंटा तो मेरा बाहर बैठे बैठे ठंड में, और बाहर कोई कपड़े भी नहीं थे ओढ़ने के लिए। संगत जी में इतनी परेशानी रात में पूछो ना। और वो डॉगी संगत जी मुझे कम से कम 4-5 बार अब तक काट चुका है। गुरुजी का आदेश हुआ है कि मैं उसको छोड़ दूं। एक बार मैंने छोड़ा भी था, फिर दयावश मैंने उसको घर में ढूंढवा के मंगवा लिया था। और मुझे संगत जी दया लगती है कि इतने दिन वो मेरे साथ में रहा है, मारा मारा घूमेगा इधर उधर, खाना पीना नहीं नसीब होगा, दर दर भटकेगा। और संगत जी जब मेरा बहुत बुरा टाइम था लाइफ का, जब कोई साथ नहीं था, उस टाइम वो आया था। मतलब 5 साल हो गए हैं, 5वीं साल चल रही है। तो उस टाइम वो आया था, वो तब से कंटिन्यू मेरे साथ में है। अब मुझे यही लगता है कि उतने ख़राब समय में वो मेरे साथ रहा है, मैं उसको इधर उधर छोड़ दूं तो गुरुजी से यही प्यार करती कि गुरुजी किसी तरह से उसे सही कर दो। मगर पता नहीं क्या हो रहा है गुरुजी। अभी गुरुजी जाने, गुरुजी का आदेश मैंने पर्ची डाल के निकाला था तो उसमें आया था कि छुड़वा दो उसको, मत रखो। अब मैं गुरुजी छुड़वा तो दूँ, मगर उसके बाद मैं अकेले घर पे कैसे रहूँगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसकी वजह से थोड़ा लोगों को भय रहता है, कोई घर के अंदर नज़र नहीं डालता है।
तो गुरुजी अभी इस परेशानी को मेरी आप दूर करिए, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। उसको तो छोड़ना आसान काम है, जानवर को कहीं भी छोड़ दिया जाएगा, मगर हम अकेले रहेंगे कैसे, सबसे बड़ी ये समस्या है। गुरुजी इसको सॉल्व करिए। और शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इधर बहुत लोगों की बहुत निगेटिव वाइफ आ रही है, लोगों की बहुत बुरी बुरी नज़रें लोगों की, और शत्रुओं का, दुश्मनों का तो क्या कहूँ। 4 दिन कुछ शांति से निकलते हैं, 4 दिन में फिर कुछ ना कुछ तमाशा होने लगता है। और संगत जी, एक अच्छी बात ये है कि मैंने शिव महापुराण का वो शुरू किया था अध्ययन, तो उसके लिए 18 महीने समथिंग हो गए हैं, अब इतने दिन में मैं पूरा कर पाई हूँ। तो वो मेरा अभी वो शिव महापुराण का मेरा पूरा एक बार का पूरा अध्ययन पूरा हो गया है उसका। हालांकि मुझे गुरुजी क्षमा करना, बीच में मैंने कई बार उसको छोड़ भी दिया था, महीनों मैंने नहीं पढ़ा, मगर अब वो जाके हम पूरा कर पाए हैं। और जो पूरा करवाया गुरुदेव आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इस वक्त मैं बहुत विचित्र ख़राब हालातों से निकल रही हूँ। गुरुजी बोल रहे हैं ये दिसंबर आखिरी में और ज़्यादा परेशानी आएगी। तो गुरुजी, अब इतनी परेशानी तो मैं पहले ही झेल रही हूँ। और संगत जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो भाई था घर पे, जो खर्चा वर्चा देखता था, वो भी महीने 2 महीने से घर पे बैठ गया है, काम नहीं कर रहा है। अब जो पैसे का आने का रास्ता था वो भी बंद हो गया है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में मेरी नहीं आ रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप इस समस्या का सॉल्व करिए गुरुजी। वो भी बैठ गया, मैं क्या करूँगी, कैसे ये सब व्यवस्था चलेगी। हर तरह से सब समस्याओं के ढेर लगे हैं गुरुजी, अब इससे पार करिए हमको, हम थक चुके हैं, हमसे झेला नहीं जा रहा है। मेरा मन तो शांति नहीं हो पा रहा है, ऊपर से इतनी परेशानी। संगत जी, अब ये है कि पहले से काफ़ी चीज़ों में कुछ तो फ़र्क आया है, मगर अभी तो पूरा क्या, अभी आधा भी आराम नहीं है। गुरुजी बोल रहे हैं, पुत्र तेरे बहुत टाइम के जो माड़े कर्म थे उनको काटने थे। और गुरुजी, मेरे से अपराध बहुत हुए हैं संगत जी। कॉलेज टाइम में भी काफ़ी गलतियां हमसे हुई हैं। उन तमाम अपराधों की मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ संगत जी के सामने। गुरुजी, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं वो नासमझी के कारण हुई, अनजाने में हुई, जानबूझकर हमने गलतियाँ नहीं की है। जो भी गलतियाँ हमसे हुई हैं उन गलतियों की मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करिए। आप जानते हैं हम इतनी तकलीफ़ झेल चुके हैं, इतनी पीड़ाएँ झेल चुके हैं, पर हमने सत्य का दामन नहीं छोड़ा है, न भक्ति का दामन छोड़ा है। अपनी कृपा करिए गुरुदेव, अब इन तकलीफ़ों से मुझे उभारिए। जो भी गलतियाँ हुई हैं, जान के भी हुई हूँ या अनजाने में हुई, समस्त गलतियों की मैं हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव। अब क्षमा करिए और इस दलदल से हमको उबारिए, इस मझधार से हमारी नाव को किनारे कीजिए गुरुदेव। हमारे पास शब्द नहीं है कि आपका शुक्राना कैसे करें। एक तरफ गुरुदेव संभाले भी हैं, दूसरी तरफ इतनी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। शायद कर्मों का इतना बोझ है कि सब कुछ झेलना पड़ रहा है। वो गुरुदेव जो संभाले हैं हर क्षण, उसके लिए शुक्राना। और गुरुदेव, कल आपने मेरी रक्षा की, उससे डॉगी से मुझे बचाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। उसके बाद में फिर मैं सत्संग सुनती रही, तो सत्संग एक आया था कि बहुत बड़ी मुसीबत तेरे सर पे आई थी, सत्संग सुन, कट जाएगी। तो संगत जी, फिर मैंने सत्संग सुने, और फिर मैं सत्संग क्या, मैं पूरी रात ही जगती रही संगत जी, सत्संग सुनती रही। कम से कम 3-4 बज गए सुनते सुनते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। न जाने क्यों कल रात भर आपने हमको जगाया और सत्संग सुनाए, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव, अब इन सब परेशानियों से उभारिए, हम थक चुके हैं, हमसे अब नहीं झेला जा रहा है। मैं 24 घंटे डर और भय के साए में जी रही हूँ। मुझे कितनी एग्जाइटी होती है संगत जी। गुरुदेव, मुझसे ये भय, ये डर की ज़िंदगी नहीं जी जाती, हर वक्त एक भय सा लगा रहता है। इतनी प्रॉब्लम मैं झेल चुकी हूँ, ये सब मेरी हालत कभी नहीं थी, ये सब
ऐसा सब अजीब सब हो रहा है हमारे साथ में गुरुदेव। अब इन सब परेशानियों से हमें निकालिए, और सबसे बड़ी समस्या तो मैं उस गाँव वहाँ पर रहना नहीं चाहती, आप निकालिए गुरुदेव। अब मैं बहुत तकलीफ़ देख चुकी हूँ गुरुदेव, अपनी दया करिए, हमें रास्ता दिखाइए आप, हमें शांति दीजिए, हमारे दिमाग को शांति दीजिए गुरुजी। मेरे परिवार में जो कलह है उसको शांत कीजिए गुरुदेव। मेरे घर में जो अशांति फैली हुई है, जो दुश्मनों की निगेटिविटी आ रही है, उससे मुझे राहत दिलाइए गुरुजी। उनका सबका कल्याण हो, मगर उनके अंदर से मेरे प्रति जो शत्रुता का भाव है वो मिटा दीजिए गुरुदेव, दया करिए। संगत जी, कहीं कोई सत्संग में गलती रह गई हो तो क्षमा करना गुरुजी, कहीं कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्र। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।